नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और हॉट टॉपिक पर। आज के समय में अभी एक ही चीज सबके दिमाग में चल रही है और सभी जने टीवी पर भी वही देख रहे हैं और टीवी पर भी पूरे दिन वही दिखाया जा रहा है। सबके दिमाग में एक ही सवाल, युद्ध कब होगा? क्या रशिया युद्ध करेगा? क्या यूक्रेन युद्ध करेगा? क्या अमेरिका रशिया पर कोई मिसाइल फोड़ेगा? क्या चाइना क्या करेगा? किस तरह से चीजें चलेंगी? और सबसे बड़ा सवाल कि युद्ध आखिर कब होगा? ऐसा लगता है कि जैसे सभी जने युद्ध चाहते हैं, सभी जने देखना चाहते हैं कि युद्ध कैसे हो रहा है या कौन सा देश किसको परेशान कर रहा है या तबाह कर रहा है या बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। एक चीज मैं आप सभी को बता देता हूं कि युद्ध इज नॉट अ गुड थिंग। इस बात को अपने दिमाग में रखिए कि युद्ध होने से किसी का फायदा नहीं होगा। हम चाहे भारत में ही क्यों ना रहते हो, रशिया में युद्ध हो रहा है तो भी हमें नुकसान होगा ही होगा उसका। कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वो हमारे ऊपर भी इंपैक्ट देगा। तो इसीलिए युद्ध जो है वो फेवरेबल चीज नहीं है या फेवरेबल किसी के लिए भी नहीं है। साथ ही साथ युद्ध से किसी का फायदा नहीं होगा, सबका ही नुकसान होगा। सिर्फ भारत का नहीं, दूसरी कंट्रीज का भी युद्ध से नुकसान ही होता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब देखते हैं ग्रहों की कैलकुलेशन के आधार पर क्या कहती है युद्ध की गणनाएं। हालांकि मैं पहले भी बहुत बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूं, बट फिर भी मेरे पास कल एक मैसेज आया जो कि मेरे को काफी ज्यादा शॉक दे गया। समबड़ी मैसेज की, सर युद्ध हो चुका है स्टार्ट और आप देखिए कि अमेरिका मिसाइल दागने के लिए तैयार है रूस के ऊपर। एंड आई वाज लाइक वेरी शॉक कि मैंने कहा ऐसा तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। अमेरिका तो अभी क्यों बीच में आएगा और कहां से बीच में आ जाएगा? अभी अमेरिका तो वैसे ही बैड एंड पे चल रहा है वहां पर, तो अमेरिका का तो रोल इतना बढ़ नहीं सकता। और अमेरिका रशिया पर मिसाइल वो करे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है अभी की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ऐसी कोई स्थिति ही नहीं दिखाई देती। देन मैंने कैलकुलेशन किया एंड उसके बाद मैंने जब देखा कि मैंने उन्हें भी मैसेज किया कि ऐसा कुछ होने के चांसेस नहीं दिखाई देते, आप परेशान ना हो। एंड उसके बाद मुझे लगता है कि शायद सभी के दिमाग में ये चीज चल रही होगी, क्योंकि मीडिया इस चीज को काफी अलग तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा है। काफी सारी चीजें मीडिया में चल रही हैं और हर व्यक्ति इस पूरी परिस्थिति को अलग अलग तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच में ज्योतिष का आकलन जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको भी समझने की कोशिश करिएगा। देखिए दो तीन चीजें क्लियर है। पहली चीज, 15 मार्च तक तो युद्ध की कोई स्थिति अभी नहीं दिखाई देती या युद्ध की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई देता। आज जो डेट है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 16 फरवरी, मतलब कि अभी ऑलमोस्ट एक महीना जब युद्ध की स्थिति तो नहीं दिखाई देती। ये बात मैंने पहले भी आपको कही थी कि अफवाहें आती रहेंगी, इस तरह की बातें बनती रहेंगी, बट एक कोर युद्ध की अगर हम बात करें तो कोर युद्ध तो मैं यहां पर नहीं देख रहा कि इस तरह की कोई परिस्थिति बनेगी। इस बात को ध्यान रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप विश्व युद्ध की बात करते हैं तो विश्व युद्ध होने के भी चांसेस यहां पर नहीं दिखाई देते। इस बात का ध्यान रखिएगा। 2022 में बड़े लेवल पे विश्व युद्ध का होना बिल्कुल नहीं पॉसिबल यहां पर दिखाई देता। ग्रहों की कैलकुलेशन के आधार पर ग्रह इतने ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है कि वो विश्व युद्ध की गणनाएं दे दें। हालांकि जो ग्रहों की जो कैलकुलेशन है इट इज वेरी क्लोजली काइंड ऑफ लाइक वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, लाइक वर्ल्ड उस समय जो ग्रह स्थिति बनी थी, अभी की पोजीशन बिल्कुल क्लोज है उन दोनों विश्व युद्ध के, बट उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि इस बार विश्व युद्ध हो जाए। अब सभी ने एक ही अनुमान लगा रखा है कि शनि जैसे ही धनिष्ठा नक्षत्र में पहुंचेंगे वैसे ही युद्ध के आसार प्रबल हो जाएंगे और वैसे ही चीजें खराब होने लग जाएंगी। दूसरा अनुमान यह निकलता है कि जैसे ही पंचग्रही योग बनेगा, 5 ग्रहों की युति बनेगी, वैसे ही युद्ध यहां पर होना शुरू हो जाएगा और 27-28 तारीख के आसपास तो युद्ध हो ही जाएगा, यही यहां पर दिखाया जा रहा है। ऐसे काफी लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। देखिए जो कैलकुलेशन मेरा करने का तरीका है या जो कैलकुलेशन में करने की कोशिश कर रहा हूं उसमें दो चीजें क्लियर निकल के आती हैं कि अभी धनिष्ठा नक्षत्र में आने से युद्ध नहीं होता। इस बात का ध्यान रखिए। पहले तो शनि के धनिष्ठा नक्षत्र में आने पर हर बार युद्ध हो ऐसी भी परिस्थितियां नहीं बनती। दूसरी चीज यहां पर जो स्थिति बन रही है उसमें कल या मैं आज ही सुबह एक न्यूज देख रहा था जिसमें रूस की तरफ से कहा जा रहा था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम भी युद्ध नहीं चाहते। वो एक स्टेटमेंट रूस की तरफ से निकल के आ रहा था एंड ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहां पर दिखाई देता है, क्योंकि युद्ध के जो मसले हैं वो बातचीत से ही हल होते हुए दिखाई देंगे आगे।
हालांकि इस पूरे युद्ध का जो परिणाम रहेगा वो नकारात्मक रहेगा, सकारात्मक नहीं रहेगा, ये चीज क्लियर है। दो में से एक चीज तो क्लियर हो गई कि युद्ध के जो रिजल्ट्स आएंगे वो नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। युद्ध के जो रिजल्ट्स रहेंगे वो रशिया के फेवर में रहेंगे। ये बात भी मैं अपने पुराने वीडियोस में बार बार कह चुका हूं कि रशिया ही यहां पर अपने फेवर में सारी चीजें करता हुआ नजर आएगा। मतलब कि यूक्रेन के पास तो कुछ भी नहीं है अभी करने के लिए, क्योंकि यूक्रेन का समय वाकई में खराब चल रहा है। इस खराब समय में भी वो एक अपने लेवल पे फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है यहां पर। बट अनफॉर्चुनेटली उसको जो साथ मिला हुआ है उस कंट्री का भी समय जो है वो खराब चल रहा है। इस कारण से आप खुद कमजोर हैं और आपका बैकअप भी अगर कमजोर है तो वहां पर उतनी अच्छी संभावनाएं जीतने की नहीं बन पाती। जबकि आपके अपोजिशन में खुद कंट्री जो है वो ही बहुत स्ट्रांग है और उसके बाद उसका बैकअप तो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, तो वहां पर तो बिल्कुल जीत की संभावनाएं क्लियरली दिखाई देती हैं। तो यही चीज यहां पर देखने को मिलेगी। रशिया ही यहां पर इस युद्ध में विजय होता हुआ दिखेगा या फिर रशिया की ही बात मानी जाएगी। अब बात मानने का मतलब क्या है कि अगर देखिए बातचीत होती है तो डेफिनेटली दोनों ही कंट्रीज अपनी अपनी शर्तें रखेंगे। जो टॉपिक जो चल रहा है नाटो वाला सारा वो आप देख ही रहे हैं, तो रशिया अपनी शर्तों पर इस बातचीत को मनवाने की कोशिश करेगा और ये कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज को या स्पेशली यूक्रेन को मानना ही पड़ेगा। डिनाई करने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा आपके पास। कुछ इस तरह की परिस्थितियां आपके पास रहेंगी। तो इस युद्ध का परिणाम जो है वो रशिया के फेवर में जाता हुआ ज्यादा दिखाई देता है। कहीं ना कहीं रशिया बड़ी गलती करने की कोशिश करेगा ही करेगा और इस बड़ी गलती के बाद ही एक बातचीत के पैरामीटर्स पे जाया जाएगा, क्योंकि ये भी कंफर्म है कि बातचीत होना भी इतना आसान नहीं है और ये मामला भी खिंचता जाएगा। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी। 15 मार्च के बाद इस युद्ध में परिस्थितियां नकारात्मक होना शुरू हो जाएंगी। बातचीत जो है वो गलत लेवल पे जाने लग जाएगी और बातचीत के बाद सेना का इस्तेमाल बड़े लेवल पे किया जाने लगेगा और यही वो स्थिति रहेगी जहां पर रशिया बड़ी गलती करेगा, जो कि रशिया यूक्रेन पर किसी न किसी तरह से हमला करने की कोशिश करेगा या फिर रशिया यूक्रेन को कुछ नकारात्मक तरीकों से हराने की कोशिश करेगा। रशिया यहां पर एक गलत गेम या गलत चीज करने की कोशिश कर सकता है। इसके पूरे चांसेस बनते हैं। ये जो चांस बनेगा ये आपका 15 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल के बीच में ज्यादा दिखाई देता है और उसमें भी और ज्यादा डिटेल कैलकुलेशन में आपको जो बता चुका हूं ऑलरेडी, वो डेट मैंने बताया है आपको 27 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल के बीच का जो समय रहेगा और उसमें भी 2, 3 और 4 अप्रैल का जो समय रहेगा वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। तो अब मैंने इतना क्लोज आपको यहां पर बता दिया कि यही वो समय रहेगा जब रशिया कोई गलती करता हुआ नजर आएगा। उससे पहले रशिया की तरफ से खाली बातचीत की ही कोशिश करी जाएगी और यूक्रेन की तरफ से भी कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करने की ही कोशिश करी जाएगी। बट अगर यूक्रेन 15 मार्च के पहले शर्तों पर अग्री कर जाता है तो काफी अच्छा रहेगा। ये बड़ी परिस्थिति टल जाएगी और चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। बट अगर यूक्रेन यहां पर नहीं मानता तो ये एक खराब स्थिति यहां पर पैदा होता हुआ जरूर दिखाता है। एक नेगेटिव पोजीशन यहां पर देखने को जरूर मिलती है। इसके बाद यहां पर देखा जाए तो जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट होगा उसके बाद ही चीजें थोड़ी सी बैलेंस होते हुए नजर आएंगी। मतलब कि 15 अप्रैल के बाद जो बातचीत होगी वो ही यहां पर पॉजिटिव बातचीत कहलाई जाएगी या फिर उसी में बातचीत से सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एट द एंड युद्ध का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ बातचीत ही रहेगी। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन यहां पर इस युद्ध में नहीं दिखाई देता। बट ये जो युद्ध है या ये जो स्थिति है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो आज स्थिति बनी हुई है, इसका खामियाजा या फिर इसका जो भी एक्शन का जो रिएक्शंस होते हैं वो रूस को पूरे साल भुगतना पड़ेगा। एंड रूस के लिए ये कहीं ना कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात रहेगी और बड़े लेवल पे रूस अपना नुकसान करने की कोशिश यहां पर कर रहा है। इससे रूस की रेपुटेशन बहुत ज्यादा डाउन होती जाएगी। हालांकि नेगेटिव लोगों की कंपैरिजन साथ में देखा जाए तो रूस की रेपुटेशन बढ़ेगी, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में अगर काउंट किया जाए तो रूस की रेपुटेशन यहां पर डाउन ही जाते हुए नजर आएगी। इसी के चांसेस यहां पर ज्यादा दिखाई देते हैं। देखते हैं क्या होता है, किस तरह से युद्ध बनता है और क्या क्या कैलकुलेशन निकल के आती है। मैं आपको डेली डेफिनेटली अपडेट करता रहूंगा। बट अभी जो परिस्थिति बन रही है अफवाहों पे ध्यान मत दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा और ग्रहों को समझने की कोशिश करिए। सारी चीजें आपके सामने हैं।
उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।